हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग है थर्ड नवरात्रे का। उस दिन तीसरा नवरात्रा था और ये मैं काफ़ी दिन बाद डाल रही हूँ। उसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊँगी। तो तीसरे नवरात्रे की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उसके अलावा आज ना ईद भी थी, तो अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर मोमडन है तो इन उनको ईद की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उसके बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, आज हस्बैंड कूलर जो है साफ़ कर रहे थे। आज इनकी भी छुट्टी थी ईद की, तो उस वज़ह से ये भी घर में ही थे, तो मैंने इनको थोड़े बहुत काम दे दिए। मैंने कहा आप ये कर लो और मैं वैसी साफ़-सफ़ाई करती हूँ। आजकल क्या हो रहा है ना, जब से नवरात्रे स्टार्ट हुआ है तो घर का काम सारा जल्दी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद पूजा-पाठ वग़ैरह भी सुबह ही हो जाता है जल्दी, तो इतना सुकून मिलता है ना। आजकल काम पूरा जो है ना, जैसे मैं पूरा-पूरा दिन लग जाती थी कई बार, बट आजकल मैं सुबह जल्दी उठ के ना अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ और छुट्टी के दिन हस्बैंड भी हेल्प करवाते हैं, जैसे ये आज करा रहे हैं। तो सारा काम मेरा हो चुका था। अब मैं आपको ना एक बार पूरे घर का व्यू करा देती हूँ। सब कुछ काम ख़त्म हो चुका है, बस मैं अब नहाने जाऊँगी और हस्बैंड तो जा चुके हैं नहाने के लिए कूलर साफ़ करने के बाद। उन्होंने आज जो है फिश पॉट को भी थोड़ा साफ़ किया है। तो ये देखिए, एकदम पूरे घर की साफ़-सफ़ाई जब हो जाती है ना, कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। और जब इस तरीके के दिन चल रहे हो, जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं अभी, तो पूजा पाठ करने के बाद ना घर में हल्की-हल्की सुगंध आती रहती है जब सुबह-सुबह पूजा हो जाती है। उसके बाद पॉजिटिविटी तो रहती है पूरा दिन। और मैं भी ना इतनी एक्टिव रहती हूँ बहुत ज़्यादा, सुबह योगा वगैरह करने के बाद। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी कि हस्बैंड ने ये फिश पॉट भी साफ़ किया है साथ-साथ, क्योंकि जब छुट्टी का दिन होता है ना, तो इनके ना ये मेन-मेन काम जो होते हैं ना, ये यही निपटाते हैं अपने, जैसे कि फिश पॉट की साफ-सफाई करना, कूलर वगैरह। अभी हमें एसी की भी सर्विस करानी है, क्योंकि अभी एसी चलने तो नहीं लगा है, बट हाँ, आगे आके चलाना पड़ेगा, तो इस वजह से पहले ही उसकी सर्विस करानी है। उसके बाद टाइम आपने देख ही लिया है। अच्छे से मैंने अपना झाड़ू पोछा वगैरह, डस्टिंग वगैरह, पूरे घर की मतलब साफ-सफाई अच्छे तरीके से हो गई है। और यहाँ पर हस्बैंड ने अभी अपना लैपटॉप खोला है, क्योंकि उनको थोड़ा-सा काम करना है। अभी ना सारा काम तो खत्म हो चुका है। किचन भी मैंने एक बार कर दी थी, बट अभी क्या हुआ ना, 2-3 बड़े बर्तन मैंने जो है फ्रिज से निकाले, तो उनको मुझे क्लीन करना है। तो पहले मैंने सोचा कि उनको 2-4 बर्तन थे उनको क्लीन कर देती हूँ। और चाय वगैरह पी थी सुबह, तो वो था, क्योंकि 9 दिन के फास्ट तो मैंने रखे नहीं है। मैंने पहला रखा था, हस्बैंड ने तो इस बार पहला भी नहीं रखा। तो इस वजह से 9 दिन के फास्ट तो है नहीं, तो एक बार ना काम खत्म करने से पहले चाय ज़रूर हो जाती है। क्योंकि सुबह उठते ही ना चाय की जो क्रेविंग होती है और आदत पड़ी हुई है ना, वो पता नहीं छूट ही नहीं पाती। सुबह 1 कप चाय ज़रूर चाहिए। तो बस वो वाले बर्तन थे 2-3, और 1-2 मलाई निकाल के मैंने जो है फ्रिज से निकाले, तो मैंने कहा इनको भी साथ-साथ क्लीन करके रख देती हूँ, तभी जाऊँगी एक साथ ही नहाने के लिए। जब पूरा घर साफ-सुथरा करके पूजा करने जाऊँ ना, तो अलग ही वाइब होती है पूजा करने की। तो बस मैं भी इसी तरीके से पूजा करती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि अभी किचन छोड़ दो, ये छोड़ दो और फिर पूजा करने जाओ, बाद में फिर इन कामों को करते रहो। जब मुझे पूजा का ये दिन चलते हैं ना, इस टाइम वाले, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं अपना सारा काम खत्म करके ही पूजा करने जाती हूँ। जब घर में साफ-सफाई रहती है, घर साफ-सुथरा दिखता है, कोई आ भी जाता है और नहीं भी आता है, बट अपना मन तो अच्छा रहता है ना, तो उस हिसाब से मैं करती हूँ। तो सारा काम खत्म करने के बाद अब आप एक बार आपको किचन का भी व्यू दिखाती हूँ एकदम से, तो बहुत ही सुंदर व्यू होता है और बहुत सुंदर दिखता है। घर भी साफ-सुथरा होने के बाद एकदम चमकता रहता है। तो बस ये सारे काम खत्म करने के बाद पूजा पाठ करने जाओ ना, क्योंकि इन टाइम पे क्या है ना, पूजा में भी टाइम लग जाता है। तो जब आप सुकून से कर सकते हो, क्योंकि आपको ना टेंशन नहीं रहती कि अभी ये काम पड़ा है, अभी पूजा जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद वो काम भी करना है, तो वो टेंशन खत्म करके सीधे पूजा करने जाओ तो अच्छा रहता है। उसके बाद आज पतिदेव थे घर में, तो मैं जो है नहा के आई, तो बोलने लगे साड़ी पहन लो आज। और दिन तो मेरा मन होता भी है, बट मैं पहन नहीं पा रही हूँ इस बार के नवरात्रों में, 1-2 बार ही पहन पाई हूँ बीच में। तो आज पतिदेव घर में, तो उनको साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने निकाली आज अपनी ये पिंक वाली साड़ी। ये भी मैंने ऑनलाइन ही ले रखी है, ज़्यादा महँगी नहीं है ये। तो इसको मैंने तैयार वगैरह करा के रखा है। वैसे तो मैं एक बार इसको पहन चुकी हूँ पहले भी, बट आज मेरा ये वाली साड़ी पहनने का मन हुआ, तो फिर मैं ये साड़ी पहन रही थी, नहा के मैं आ गई थी, अभी मुझे पूजा करने के लिए जाना है। साड़ी पहनने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहननी आती नहीं है अच्छे से। बट हाँ, अब शादी के बाद इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो थोड़ी देर तो लगती है, बट अच्छे से पहन लेती हूँ। तो थोड़ा-सा टाइम लगा के यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी को बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। तो अब मैं सीधे पूजा करने के लिए जाऊँगी, क्योंकि अभी खाली मेरी पूजा बची है, जो कि मैं बैठ के सुकून से करने वाली हूँ अभी। तो साड़ी देख रही थी मैं कि अच्छे से
ठीक से मैंने पहन ली, फिर हस्बैंड को भी दिखा रही थी क्योंकि एक बार सेट हो जाए ना, क्योंकि बार-बार करने में ना मुझे आलस आता है। साड़ी को एक तो पहनने में इतना टाइम लग जाता है, फिर थोड़ा बहुत अगर इधर-उधर से ये दिख जाए ना कि मतलब अच्छे से नहीं पहनी गई, तो दोबारा-दोबारा खोलने में ना मुझे बहुत आलस आता है, इसलिए मैं एक ही बार अच्छे से सेट कर लेती हूँ, चाहे कितना भी टाइम लगे। तो बस अब चलते हैं पूजा करने के लिए, और उसके बाद आ गई थी मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आप लोग बताना, आप किस-किस ने नवरात्रे पूरे रखे हैं, और ये वाले नवरात्रे कौन-कौन रखता है, या आप कौन से वाले नवरात्रे सबसे ज़्यादा मानते हो? क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी बहुत बातें इस तरीके की चलती हैं कि ये जो नवरात्रे आते हैं ना, जो दशहरे वाले आते हैं, उनको ज़्यादा माना जाता है, इन इन वाले नवरात्रों को कम है। पर मैं बोलती हूँ कि सब दिन माता रानी के हैं, चाहे ये नवरात्रे हो या वो नवरात्रे हो, मैं सब में एक जैसे ही करती हूँ। तो जो मैं उसमें भी डालती हूँ और इसमें भी डालती हूँ, तो मैं तो अपने तरीके से करती हूँ जैसे मुझे अच्छा लगता है। मैं ये नहीं मानती कि वो वाले नवरात्रे ज़्यादा वो हैं और ये वाले ज़्यादा वैसे हैं, तो मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों का, बट हाँ, मैं सब तरीके से उन वाले नवरात्रों में भी, इनमें भी मैं एक जैसे पूजा करती हूँ, एक जैसे तरीके से। तो बस उसमें थोड़ा-सा फ़र्क ये हो जाता है कि उनमें ना हमारे यहाँ सांजी माता रखी जाती है, जो सबसे मेन होती है, और उनका फिर विसर्जन होता है, 10 दिन तक उनकी पूजा करी जाती है, 9 दिन तक, 10वें दिन विसर्जन होता है। तो उसके बाद उसमें थोड़ा-सा फ़र्क ये है, बट पूजा एक तरीके से ही करती हूँ मैं उनमें भी और इनमें भी। तो बस यहाँ पर जो है मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। उसके बाद मैंने जौ में थोड़ा-सा जल दे दिया है, जैसे कि रोज़ डेली देती हूँ मैं। तो बस पूजा करने के बाद आ गई थी मैं नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक हमारा नाश्ता नहीं हुआ था। नाश्ता आजकल मैं पूजा करने के बाद ही करती हूँ। एक बार चाय ज़रूर पी लेते हैं हम लोग सुबह, बट नाश्ता हमारा पूजा होने के बाद ही होता है। तो बस यहाँ पर जो है आटा लगा के मैं पहले ही रख गई थी, और अब मैं चाय चढ़ाऊँगी एक साइड पे, और आज मैं पराठे बनाने वाली हूँ। हस्बैंड का मन हो गया कि आज पराठे बना लो साथ में चाय के, तो बस उसी की तैयारी में मैं यहाँ लगी हूँ। आटा मैंने पहले ही गूँथ लिया था, उसको मैं एक बार सेट कर लूँगी, और साथ में मैं चढ़ाऊँगी चाय अदरक वाली। गर्मियों में वैसे अदरक को मना करते हैं, बट मैं थोड़ा-सा हम लोग ज़रूर डालते हैं, क्योंकि बिना अदरक के ना चाय में टेस्ट नहीं आता। वैसे तो मैंने जो चाय पत्ती ले रखी है ना, वो इलायची वाली है, बट उसे जितना भी मतलब डाल लो, जितना भी पका लो, पर ज़रा-सा अदरक डालने का जो टेस्ट है ना, वो अलग ही होता है। बिना अदरक के ना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता चाय में। तो मैं थोड़ा-सा अदरक डालती हूँ, चाहे मुझे थोड़ा-सा कस के डालना पड़े या कूट के, मतलब मैं डालती हूँ अदरक, क्योंकि उसके बिना मुझे बिल्कुल चाय अच्छी नहीं लगती। तो अदरक मैंने डाल दिया था, अब थोड़ी देर चाय को पकाएँगे, और सबसे पहले मैं हस्बैंड को दे दूँगी, उनकी साइड में मैंने प्लेट लगा भी दी है, थोड़ा-सा अचार रख दिया है, और चाय अभी बनी रही है। तो बस चाय बन जाएगी तो फटाफट से मैं यहाँ पर पराठे सेक के ना पहले सबसे पहले हस्बैंड को दे दूँगी, क्योंकि जब नाश्ते का टाइम हो जाता है ना, तो फिर भूख भी लग जाती है, और आजकल पूजा से पहले नाश्ता हो नहीं रहा है। पहले तो जो है ना और भी पहले ही हो जाता था, अभी सारा घर का काम खत्म करने में भी सुबह में टाइम लग जाता है थोड़ा, तो उस वजह से नाश्ता थोड़ा 10 साढ़े 10 तो बज ही जाते हैं सारी चीज़ें खत्म करने में। तो बस अभी टाइम यही हो रहा होगा, तो मैंने हस्बैंड को जो है प्लेट लगा के दे दी। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत रील्स भी बना रही थी, और साथ-साथ मैं जो है पराठे भी सेक रही थी। तो ये वाली जो आपको देखनी है ना रील्स, आप मेरे इंस्टा पे देख सकते हैं। उसके बाद साड़ी पहनी हुई थी, पूरा हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया था, और दिन में भी हमने खाना-पीना अपना टाइम से कर लिया था, उसके बाद रेस्ट करने लग गए थे। तो ये है इवनिंग टाइम। तो दिन की जो रोटियाँ बची थी ना, हस्बैंड ने क्या किया, शाम के टाइम चाय बनाई, साथ-साथ उन्होंने ना रोटियों को इस तरीके से सेंक लिया जैसे उनकी दादी सेंकती थी, उन पे नमक मिर्च लगा के, घी लगा के, तो उनको ना इस तरीके से तवे पे सेंक के देती थी बची हुई रोटियाँ चाय के साथ, तो उनको ना वही ध्यान था। तो उन्होंने कहा भूख सी लगी है, चलो तो इवनिंग टाइम में ना इनको स्नैक्स टाइप से बना लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर मेरे लिए भी ले आए। इवनिंग में इन्होंने ही करके दिया, तो थोड़ा-सा साड़ी में क्या है ना, पूरा दिन रहो ना, तो थोड़ा मतलब आलस सा आता है हर चीज़ में बाद में ना, तो बस इस टाइम पे ना चाय वग़ैरह बना के ये ले आए थे, क्योंकि इनको भी पता था कि ये भी सुबह से लगी है, तो उस वज़ह से। तो बस यहाँ पर हमने इवनिंग में चाय वग़ैरह पी, उसके बाद हम लोग थोड़ा मार्केट होके आए थे, मैं साड़ी में ही गई थी मार्केट भी, तो मटका वग़ैरह लाना था।
आजकल क्या है ना, अभी फ्रिज में तो पानी रख नहीं रहे हैं, बट मटके का हमने सोचा कि मटका लेके आते हैं और अभी पानी ना उसी का पीते हैं, क्योंकि अभी ना फ्रिज का पानी पिएंगे तो बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि इस ये मौसम ना ऐसा ही होता है, कभी ठंडा कभी गर्म रहता है। फ्रिज में पानी रखो तो ठंडा ठंडा पिया जाता है, पसीनों में भी काम करके फिर एकदम से ठंडा पानी पी लो तो एकदम से बीमार पड़ जाते हैं। तो हमने ना अभी ये मटका लाया, कुछ थोड़ा बहुत किचन का सामान खत्म था तो मैं वो भी लेकर आई थी, थोड़ा बहुत ही था, तो हस्बैंड को मैंने दे दिया मटका धोने के लिए। तो मैंने कहा इसको आप अच्छे से वॉश कर दो, उसके बाद इसमें पानी भर के रख देंगे। और मैं सच बता रही हूँ गाइस, जब से मैंने इसमें पानी भर के रखना शुरू किया है ना, तब से पानी भी ज़्यादा पिया जा रहा है, क्योंकि दिखता है ये सामने और इसका पानी इतना टेस्टी लगता है ना, बाद में जो है ना थोड़ी-सी मिट्टी की जो सुगंध आती है ना पानी में से, वो बहुत टेस्टी लगती है मुझे। तो बहुत अच्छा लगता है पानी पीने में, और जब से मैं और ज़्यादा पानी पीने लगी हूँ। तो बस, और गर्मी भी पड़ रही है, गर्मी में पानी तो चाहिए ही, और फ्रिज का पानी अभी हम अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद में अपना ये जो थोड़ा बहुत हम सब्ज़ी और फल लेकर आए थे, थोड़ा किचन का सामान लेकर आए थे, तो मैं साथ-साथ इसे भी सेट कर रही थी। तो हस्बैंड उसको 2-3 बार पानी में वॉश कर रहे थे, क्योंकि मिट्टी का है ना, मेरे को डर लगता है कहीं टूट-फूट ना जाए। मैंने कहा पहली बार इनसे ही कराती हूँ। तो बस फिर हमने उसको नीचे रख दिया भरने के लिए आरओ में से, क्योंकि इसमें आरओ का पानी भर के ना हम साइड में रख दिया करेंगे और इसी में से फिर मतलब लेके पीते रहो। और जो हमने सबसे पहले मटका लाया था ना, इससे पहले वाला, तो वो थोड़ा-सा बड़ा था। इस बार हम थोड़ा-सा छोटा लाए, क्योंकि हमारे लिए हो जाता है इसी में से। ज़्यादा बड़ा लेके आओ ना तो फिर स्पेस भी नहीं होता उतना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस बार मैं थोड़ा छोटा ही लेकर आई थी। तो फिर मैं हमारा यही डिस्कशन हो रहा था अभी खड़े होके कि कहाँ पे रखना है। तो हस्बैंड तो बोले थे जहाँ पे मेरे बर्तन की बास्केट रखी हुई है, बट मैं बोल रही थी यहाँ पर फ्रिज की साइड में। तो फिर मैंने कहा स्पेस की वजह से देखूँगी ना, अब वहाँ पे रखूँगी बर्तन के, वहाँ पे तो बार-बार बर्तन वॉश करने पड़ते हैं, उधर बार-बार काम पड़ता रहता है। तो अगर यहाँ पे रखूँगी इस साइड पे कोने पे फ्रिज के पास, तो यहाँ पे इतना काम नहीं पड़ता है और स्पेस भी रहता है, तो यहाँ पर सही रहेगा। तो बस मटका ऑलमोस्ट मेरा भर ही गया था। तो अब मैं उसको उठा के ना इस जगह पे अरेंज करूँगी जो मैं आपको अभी बता रही थी। ये फ्रिज के बिल्कुल बगल में है और यहाँ पर स्पेस भी है, और यहाँ पर बार-बार मुझे कोई इतना काम भी नहीं पड़ता है, और वहाँ पर ना एक साइड हो जाता है ये। तो बस मैंने इसको यहाँ पर ढक के रख दिया, और अब इसी में से पानी वगैरह पीना स्टार्ट करेंगे हम। उसके बाद मेरे थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे, और थोड़ा बहुत ये सामान था जो चीनी वगैरह मैं लेकर आई थी। जो-जो भी खत्म था, 2-4 चीज़ें वो मैं लेकर आई थी। अभी मुझे उनको अरेंज करना है। तो अभी पूजा का भी टाइम हो गया था, तो हस्बैंड ने तुरंत अभी 1 गिलास पानी माँग रहे थे, और उन्होंने फ्रिज में बोतल रखी हुई थी। तो मैंने कहा मैं नहीं पी रही फ्रिज का। अभी मैंने आपको पूरी कहानी बताई। उसके बाद ये इवनिंग टाइम है, पूजा का टाइम हो गया था, तो हमारे यहाँ पे ना दिया बत्ती भी शाम की हो चुकी थी, और मेरे जौ भी जो है थोड़े-थोड़े निकलने लगे। आप देख लीजिए तीसरे नवरात्रे पे इतने निकल गए हैं। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, और यहाँ से मेरा दिन शुरू होता है योगा से। तो अभी मैं उठने के बाद अपना योगा कर रही थी, तो हस्बैंड ने ये छोटी-सी क्लिप बना ली। तो ये आज है 4th नवरात्र, तो आप सभी को चौथे नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मैं अपने दिन की शुरुआत इसी तरीके से करती हूँ। तो गाइज़ ये छोटा-सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।